आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल NHO आवाज़ में। लगातार तमाम वो मुद्दे हम उठाते रहते हैं जिन मुद्दों को नेशनल मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया दबा देती है। तो जी हाँ, आज फिर मैं बात कर रहा हूँ राबिया सैफी की, जो कि दिल्ली पुलिस में DM के कार्यालय में कार्यरत थी और उसके साथ जो कुछ हुआ पूरा भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बहुत तकलीफ और दुख की बात है कि दिल्ली पुलिस में काम करने वाली 21 साल की लड़की, हमारे देश की बेटी राबिया सैफी के साथ निर्मम हत्या कर दी जाती है। पहले उसके साथ दरिंदगी की जाती है 4 लोगों के द्वारा मिलकर और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। और सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते दरिंदे, उसके जिस्म को जो है चाकुओं से गोद गोद कर इस तरीके से मारा जाता है कि जैसा कि किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता। लेकिन हमारे देश के तमाम राजनेता, हमारे देश की तमाम पुलिस और हमारे देश की तमाम नेशनल मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया मुंह के अंदर दही जमाकर बैठी हुई है। जी हां, आज सवाल इसलिए करना मजबूरी बन जाता है। अभी तकरीबन 1 हफ्ते पहले मैं राबिया सैफी के फादर से मिला, उनकी मदर से मिला। आपने मेरे चैनल पर वो खबर भी देखी होगी। मैं उनके घर गया, उनके दर्द को बांटने की कोशिश करी। यकीनन हम उनका दर्द नहीं बांट सकते थे जो कि उनको दर्द दिया गया है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस में हमारी बेटी की नौकरी लगे हुए को मात्र 3 महीने होंगे और हमारी बेटी के साथ ये सब कुछ हो जाएगा जो कुछ हुआ है उस बेटी के साथ। सुशांत सिंह राजपूत नाम आपने सुना होगा। जिस वक्त वो मरा उसके बाद से लगातार मसाला मिल गया मेन स्ट्रीम मीडिया को और 6 महीने तक यही जांच चलती रही कि सुशांत सिंह राजपूत क्यों मरा, कब मरा, क्या खाया था, क्या नहीं खाया था और आखिर मौत को क्यों हुई। उसके बाद अभी रिसेंटली भी एक मौत एक्टर की हो जाती है। तो तमाम एक्टरों के मरने पर इस तरह की जो है तमाम मुद्दों को उठाया जाता है। लेकिन राबिया सैफी क्या इस भारत की रहने वाली बेटी नहीं थी? क्या इस भारत की रहने वाली महिला नहीं थी? कहां गए वो तमाम महिला के आयोग जो जरा जरा सी बात पर महिला आयोग आकर खड़ा हो जाता है? कहां गए वो तमाम मानवाधिकार पे दावा करने वाले संगठन? उन तमाम लोगों से सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त मेरा दिल्ली पुलिस से है कि एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, दिल्ली जिसका नाम दिल्ली है, दिल्ली की पुलिस कहा जाता है, दिल की पुलिस, उसके पास अभी तक राबिया सैफी के मामले में FIR तक दर्ज नहीं हुई है। क्योंकि इसलिए यह बताया जा रहा है कि उस बच्ची की जो लाश मिली थी वो सूरजकुंड यानी कि फरीदाबाद के बॉर्डर पर मिली है। रहने वाली बच्ची दिल्ली की थी। आखिर दिल्ली के अंदर अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? इसके पीछे क्या सब कुछ चल रहा है वो आप सभी लोगों को पता है। इसके पीछे ये सब कुछ चल रहा है। जब मैंने उनके फादर से बात करी थी, उनके फादर ने हमसे बात करते हुए ये बताया ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा वो ये बात नहीं कह पाए, ऑफ कैमरा आकर उन्होंने ये बताया कि ये सब कुछ चल रहा है एक सहज, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। राबिया सैफी जिस कार्यालय में वर्क करती थी उस कार्यालय के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा था जिसकी पूरी जानकारी राबिया सैफी को थी और राबिया सैफी उस पूरे घोटाले को लोगों के सामने जागरूक करना चाहती थी, खोल देना चाहती थी। तो उसके पीछे तमाम आला अधिकारियों ने मिलकर एक निजामुद्दीन नाम के व्यक्ति से राबिया सैफी का मर्डर कराया। जैसा कि निजामुद्दीन सैफी ने अपनी मौजूदगी में खुद ये इकरार किया है। निजामुद्दीन जो है वो लड़का खुद पहुंचकर कालंदी कुंज थाने में सुपुर्द हो जाता है और ये कहता है कि मैंने राबिया का कत्ल किया। लेकिन किसी एक व्यक्ति का वो काम नहीं था। और हाँ, अगर कोई मुजरिम होगा तो वो अपने आप सरेंडर क्यों होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसमें मुस्तकिल तौर पर मुलव्विस है, यानी कि इसमें छुपी हुई है। और इसकी CBI जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? तकरीबन 1-2 दिन नहीं बल्कि आज 14 दिन हो गए। 27 तारीख यानी 27 अगस्त को राबिया के साथ ये सब कुछ हुआ। उसकी एक फ्रेंड ज्योति, जिसकी कॉल रिकॉर्ड कई मरतबे जो है आपने सोशल मीडिया पर सुनी होगी, उसने पूछा उनकी मदर को कॉल करके कि कॉल रिकॉर्डिंग पर तो नहीं है। जब ये कुछ सब कुछ सामने चल रहा है तो दिल्ली पुलिस आखिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? क्या दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी, ACP, DCP, कमिश्नर सभी लोग इसमें घुसे हुए हैं? और हाँ, अगर घुसे हुए हैं तो उन सभी लोगों को सामने आना होगा। उन सभी लोगों को इमीडिएटली, यानी कि केंद्र सरकार का एक काम है, क्योंकि दिल्ली पुलिस
जो है वो दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, उनको नौकरी से हटाया जाए और उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बेटियां जो भेंट चढ़ गई है। चाहे वो दलित की बेटी हो, मुस्लिम की बेटी हो, और किसी की बेटियां भेंट नहीं चढ़ गई। आपको बताता चलूं कि रोजाना हर सुबह एक शाम को एक नाम आता है, किसी का नाम सलमान होता है, किसी का नाम जुनैद होता है, किसी का नाम तबरेज होता है, किसी का नाम अखलाक होता है। आखिर ये सब नाम ही क्यों? सुनील या अनिल या फिर शर्मा करके किसी का नाम क्यों नहीं आता जिसकी मॉब लिंचिंग की जाती है? मॉब लिंचिंग पर अभी तक सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया। मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठाता रहता हूं कि सरकार इस पर भी कानून बनाए। 10-20 लोग मिलकर भेड़ियों की तरह एक आदमी को चिपट जाते हैं और उससे कहते हैं बोल जय श्री राम। क्या जय श्री राम बोलने से कोई हिंदू हो जाएगा या फिर अल्लाह अकबर कहने से कोई मुसलमान हो जाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन शर्म आनी चाहिए हमारी केंद्र सरकार को, जिसने बंगाल के अंदर जाकर तमाम प्रोपेगेंडे चलाए, कोशिशें की ममता को हराने की, लेकिन वही ममता बनर्जी जिसने अपने राज्य के अंदर मॉब लिंचिंग पर कानून बनाया, ममता दीदी को दिल से सलाम करता हूं मैं। एक राज्य में मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने कानून बना दिया, लेकिन हमारी केंद्र सरकार को शर्म नहीं है। डूब के मर जाना चाहिए सरकार को। रोज हर सुबह हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, बेटियों की इज्जतें लूटी जाती है, बेटियों का कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन आखिर कब आएगी शर्म? ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया जाता है कि ये बेटी को इंसाफ चाहिए, इस बेटी को इंसाफ चाहिए, कैंडल मार्च निकाला जाता है। लेकिन मैं इन लोगों से भी सवाल करता हूं जो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, आखिर आप लोग कैंडल मार्च निकालकर क्या जाहिर करना चाहते हैं? क्या कैंडल मार्च से किसी बच्ची को आज तक इंसाफ मिल पाया है हमारे भारत में? किसी ऐसी व्यक्ति को आज तक फांसी हुई है? किसी ऐसे व्यक्ति को ऑन द स्पॉट गोली मारी गई है जिसने किसी बच्ची का बलात्कार किया हो, उसकी इज्जत लूटी हो? निर्भया केस आपके सामने है। कहीं ना कहीं निर्भया केस से भी कहीं ज्यादा गंभीर जो है वो इस वक्त राबिया का मामला है। लेकिन जिस वक्त किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई मामला होता है, उस वक्त पूरी तमाम सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर पर ट्रेंड चल जाता है। लेकिन आखिर राबिया सैफी के लिए क्यों कुछ नहीं? उसका जुर्म यह है कि वो मुसलमान है। अगर इस देश में मुसलमान होना जुर्म है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो वक्त दूर नहीं है कि आपका ये पल्ला भी जरूर पलटेगा और उसके बाद जो इनकलाब आएगा आप देखने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि देखिए आपको मैं एक बात बताता चलूं कि लगातार जो लोग आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, चाहे वो CA/NRC का मुद्दा हो, चाहे वो दिल्ली दंगे का मुद्दा हो, और चाहे वो मुजफ्फरनगर कांड हो, इन तमाम मुद्दों में जिन लोगों ने सरकार से सवाल पूछा है उन लोगों के ऊपर UAPA जैसे मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो हां, मैं ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय सरकार को, अगर मेरे ये सारे बात कहना अगर जुर्म है तो मैं ऐसा जुर्म बार बार करूंगा और आप लगाइए मुझ पर मुकदमा, करिए आप UAPA में हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज, हम उसके लिए तैयार है। हमारे हाथ तैयार है हथकड़ी डलवाने के लिए, लेकिन हम अब अपने हाथ में चूड़ियां पहनकर अपने घरों के अंदर नहीं बैठेंगे। बहुत हो गया आपका यह अत्याचार, बार बार बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है। अगर आपको बताओ राबिया सैफी की बात, तो राबिया सैफी के जिस्म के 50 जगह चाकू मारे गए हैं, उसके मुंह के अंदर तक चाकू मारा गया है। क्या इस तरीके से कत्ल करना किसी का अधिकार है? निजामुद्दीन जिसने सरेंडर किया है इस मामले में, उसने ये बताया कि मैंने उससे शादी कर ली थी। अगर तूने उससे शादी भी कर ली थी, क्या दिल्ली पुलिस उससे सवाल करने के लिए भी हकदार नहीं है? अगर तुमने उससे शादी भी करी थी तो क्या तुम्हें इस तरीके से मारने का उसको हक है? क्या संविधान ने तुम्हें यह हक दिया है? जी हां, मैं आज साफ लफ्जों में फिर एक बात और कहने देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इस वक्त इस मामले को जो है वो दबाने की कोशिश में लगी है। दिल्ली पुलिस ये चाह रही है कि मामला दब जाए, लेकिन मैं आज से ऑन स्क्रीन ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं कि लगातार इस मुद्दे में हमारी छानबीन चल रही है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम इस इन्वेस्टिगेशन में किसी तरीके से खामोश नहीं बैठेंगे, लगातार इस मुद्दे को उठाएंगे, लोगों के साथ खड़े होंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, बेटियों के सम्मानित के लिए और बेटियों के अधिकार के लिए लोगों से जाकर मिलेंगे, लोगों से कहेंगे कि लड़ाई लड़ो, नहीं तो आज एक राबिया की हत्या हुई है, कल किसी साबिया की हत्या होगी, परसों किसी आयशा की हत्या होगी। इस तरीके से आखिर दरिंदगी के बाद हत्या आखिर कब तक?
ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं। पत्रकार का काम है कि वो सवाल पूछे। चाटू पत्रकार, बिकी हुई मीडिया आपसे सवाल नहीं पूछती। पत्रकार हूं, सवाल तो पूछूंगा। अगर सवाल पूछना और हक की आवाज उठाना जुर्म है तो मेरे साहब दोनों हाथ तैयार है उस जुर्म को कबूल करने के लिए। आप हथकड़ी डालिए, लेकिन सवाल बार बार पूछे जाएंगे। तो इस तरह के तमाम सवालात हम उठाते रहते हैं। हमारे चैनल इसी चीज पर वर्क करता है, उन तमाम मुद्दों को उठाता है जो और लोग नहीं उठाते। तो अभी फिलहाल के लिए लेता हूं अलविदा। जब तक के लिए आप देखते रहिए NH आवाज।